ये बात सिर्फ एक हीरे की नहीं, ये बात है ताकत की, ये बात है फ़ख्र की और ये बात है बदकिस्मती की। कोहिनूर, वो हीरा जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस बादशाह ने भी इसे पहना वो जल्द या बदेर अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठा। आइए हम देखते हैं कि कोहिनूर की असल कहानी क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत की मौजूदा रियासत आंध्र प्रदेश की क्लोर माइन से निकलने वाला ये हीरा कैसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाहों से होता हुआ बलाखिर लंदन पहुंचा। हम देखेंगे कि कैसे नादिर शाह ने इस हीरे को देखा तो उसके मुंह से बला साख्ता कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ निकला। हम देखेंगे कि कैसे महाराजा रंजीत सिंह ने जब शाह शुजा से कोहिनूर की कीमत का पूछा तो शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत। ये ताकत है जिसकी बुनियाद पर मेरे आबा व अजदाद ने ये हीरा हासिल किया और यही ताकत है जो कल किसी और को आपसे ये छीन लेने पर मजबूर कर देगी। हम देखेंगे कि कैसे खालसा राज के बाद अंग्रेज़ों ने ये हीरा ज़बरदस्ती दिलीप सिंह से लिया और संभलकर विक्टोरिया को तोहफे में दिया। तब से आज तक ये हीरा लंदन में बरतानवी शाही ताज की जीनत बना हुआ है और ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या ये हीरा वाकई बदकिस्मती की अलामत है या ये सिर्फ ताकत की ऐसी अलामत है जो हर बादशाह को अंधा कर देती है। कहा जाता है कि कोहिनूर जनूबी भारत के इलाके गोलकंडा से मिला। कई राजे महाराजे नस्ल दर नस्ल इस हीरे के वारिस बने। शहंशाह हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी के मुताबिक इसने एक बड़ा हीरा इस वक्त हासिल किया जब इसने 14वीं सदी के आगाज़ में जनूबी हिंदुस्तान की सल्तनतों पर हमला किया और इसे काफ्तियों से हासिल किया। ये बाद में सल्तनत के आने वाले ख़ानदानों तक मुंतकिल हुआ। कहा जाता है कि बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में दिल्ली और आगरा की फतह पर खराज तहसीन के तौर पर इब्राहिम लोदी की वालदा से हासिल किया। ताहम इन तफसीलात की कतई तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है कि यह कब और कहाँ से पाई गई। 1738 में नादिर शाह ने अशारी ख़ानदान की बुनियाद रखी। 2 साल कबल फारिस के सफ़वी ख़ानदान का तख्ता उलटने के बाद इसने जल्द ही शुमाल मगरबी हिंदुस्तान पर हमले शुरू कर दिए और मुग़ल इलाकों पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इन हमलों के नतीजे में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, जहां शहरी आबादी के कत्ल आम के बाद फौज ने शहर की दौलत और मुग़ल सल्तनत के ख़जाने को मुनज़्ज़म तरीके से लूटना शुरू कर दिया। लूट का माल तकरीबन 10,000 छक्कों पर मुश्तमिल था। लाखों रुपए दीगर तारीखी जेवरात के साथ नादिर शाह पीकॉक थ्रोन भी ले गया। नादिर शाह के सवानिया निगार मोहम्मद काजिम मारवी ने पहली बार 1740 की दिहाई में कोहिनूर को तख्त ताउस पर मौजूद मोरों में से एक के सर के ऊपर देखा। रूबी और दरिया नूर जैसे अहम नवादरात भी उसके ऊपर मौजूद थे। कहा जाता है कि नादिर शाह ने जब इस अजीम पत्थर को देखा तो उसके मुंह से बला साख्ता निकला, कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। मॉडर्न अफगानिस्तान का बानी अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का जर्नैल था और नादिर शाह के कत्ल के बाद अफगानिस्तान का इलाका अहमद शाह अब्दाली के कब्ज़े में आ गया। ये हीरा भी अहमद शाह अब्दाली के कब्ज़े में रहा। इसकी मौत के बाद इसके बेटे शाह तैमूर और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा अली कंधार के पास रहा। जब इसके मुखालफिन ने इसे तख्त से माजूल कर दिया तो वो भागकर हिंदुस्तान आया और ये हीरा भी इसके साथ था। यहाँ लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे पनाह दी और खोई हुई हुकूमत की बहाली का वादा किया। इस दौरान महाराजा को कोहिनूर के बारे में इल्म हुआ। रंजीत सिंह ने यह हीरा शाह शुजा से तलब किया, मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के एवज काबुल के ताजरों के पास बतौर रहन रखवा चुका है। ये सुनकर महाराजा रंजीत सिंह गजबनाक हुआ। इसने शाह शुजा के ख़ानदान को अंदरून लाहौर में मुबारक हवेली में सख्त पहरे में महबूस कर दिया। इनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 3 दिन की नाकाबिले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर बलाखिर शाह शुजा ने हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला किया। लेकिन बहरहाल शाह शुजा ने एक शर्त आयद की कि वो कोहिनूर हीरा खुद जाकर महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा रंजीत सिंह बहुत खुश हुआ। इसने खुद जाकर माजूल बादशाह से मुलाकात की और हीरा हासिल किया। रंजीत सिंह ने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? तो शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत, जिसके ज़रिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया है। मेरे आबा व अजदाद ने इसे हासिल किया और अब मुझसे आप ताकत के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। कल को कोई और ताकत के ज़रिए आपसे हासिल कर लेगा। रंजीत सिंह ने लाहौर के जोरों से 2 दिन तक इस हीरे की जांच पड़ताल करवाई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शाह शुजा ने इसको धोखा तो नहीं दिया। जब जूलर्स ने इसकी सच्चाई की तस्दीक की तो उसने शाह शुजा को 1,25,000 रुपये अतिया किए। रंजीत सिंह ने अमृतसर के प्रिंसिपल जूलर से कहा कि वो हीरे की कीमत का अंदाज़ा लगाएं, लेकिन वो जोहरी भी इसकी कीमत लगाने में कासिर रहे। कहते हैं कि एक दिन रंजीत सिंह ने हीरे के साबिक मालिक शुजा हाउस की बीवी वफा बेगम से इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने को कहा। वफा बेगम ने जवाब दिया कि अगर कोई मजबूत आदमी 4 सिमतों में अमूदी तौर पर पत्थर फेंके तो कोहिनूर की कीमत खला में भरे सोने और कीमती पत्थरों से भी ज़्यादा होगी। हीरे की कीमत का इदराक होते ही रंजीत सिंह को कोहिनूर के चोरी होने के बारे में घबराहट में इजाफा हुआ।
क्योंकि माजी में नशे की हालत में इसे एक और कीमती पत्थर से हाथ धोना पड़ा था, तो इसने हीरे को गोबिंदगढ़ किले में एक आला हिफाजती हिसार में बंद कर दिया। जब हीरे को कहीं ले जाना होता तो इसे एक मुहाफिज ऊँट पर एक खास किस्म के कंटेनर में रखता। काफले में 39 दूसरे ऊँट एक जैसे कंटेनर वाले शामिल होते थे। हीरे को हमेशा पहले ऊँट पर फौरन मुहाफिजों के पीछे रखा जाता था, लेकिन इस बारे में बड़ी राजदारी रखी जाती थी कि कौन सा ऊँट इसे लेकर जा रहा है। सिर्फ रंजीत सिंह के खजानची बेली राम को मालूम था कि कौन सा ऊँट हीरा लेकर गया है। 1839 में जब रंजीत सिंह को तीसरा फालिज का दौरा पड़ा और ये जाहिर हो गया कि वो जल्द ही मर जाएगा, तो उसने बिस्तर मर्ग पर अपना कीमती माल मजहबी खैराती इदारों को देना शुरू कर दिया और अपने बड़े बेटे खड़क सिंह को अपने जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसकी मौत से एक दिन पहले 26 जून 1839 को इसके दरबारियों के दरमियान कोहिनूर को लेकर एक बड़ा झगड़ा शुरू हुआ। रंजीत सिंह खुद बोलने से कासिर था और इशारों से बात करता था। रंजीत सिंह के सरबराह भाई गोविंद राम ने इसरार किया कि बादशाह ने कोहिनूर और दीगर जवाहरात जगन्नाथ मंदिर को देने की वसीयत की थी। बादशाह ने भी बज़ाहिर इशारों से इस दावे की तायीद की, जैसा कि तारीख इमदादुल तवारीख में दर्ज है। ताहम खजानची बेली राम ने इसरार किया कि यह रंजीत सिंह की ज़ाती मलकियत के बजाय रियासत की मलकियत है, इसलिए इसे खड़क सिंह के हवाले किया जाना चाहिए। अक्टूबर 1839 को नए शहंशाह खड़क सिंह को इसके वज़ीर आज़म ध्यान सिंह ने एक बगावत में माजूल कर दिया। वज़ीर आज़म के भाई गुलाब सिंह जम्मू के राजा ने कोहिनूर पर कब्जा कर लिया था। खड़क सिंह बाद में जेल में मर गया, जिसके बाद जल्द ही इसके बेटे और जानशीन नौनिहाल सिंह की 5 नवंबर 1840 को पुरअसरार मौत हो गई। गुलाब सिंह जनवरी 1841 तक इस पत्थर का मालिक रहा और बाद में इसे शहंशाह शेर सिंह को गिफ्ट कर दिया। 15 सितंबर 1843 को शेर सिंह और वज़ीर आज़म ध्यान सिंह दोनों को अजीत सिंह संध्यावाला की क़यादत में बगावत में कत्ल कर दिया गया। ताहम अगले ही दिन ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह की क़यादत में जवाबी बगावत में कातिल मारे गए। 24 साल की उम्र में हीरा सिंह ने अपने वालिद की जगह वजारत उज़्मा ली और 5 साला दुलीप सिंह को शहंशाह बना दिया गया। यूं कोहिनूर अब लाहौर के दरबार में नन्हे शहंशाह के बाजू पर जकड़ दिया गया। बलाखिर 29 मार्च 1849 को दूसरी एंग्लो सिख जंग के इख्तिताम के बाद खालसा राज का सूरज गुरूब हो गया और ट्रीटी ऑफ लाहौर पर दस्तखत किए गए, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कोहिनूर को मलका विक्टोरिया और महाराजा के दीगर असासे कंपनी के हवाले कर दिए गए। ट्रीटी ऑफ लाहौर के आर्टिकल 3 में लिखा गया, कोहिनूर कहलाए जाने वाला वो हीरा जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से हासिल किया था, महाराजा लाहौर की तरफ से मलका इंग्लैंड के हवाले किया जाएगा। कोहिनूर तवील अरसे से सफारती तनाज़े का शिकार है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान मुख्तलिफ मौक़ों पर बरतानिया से इसकी वापसी का मुतालबा करते आए हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि कोहिनूर का असल वारिस कौन है? हिंदुस्तान कहता है कि हीरा गोलकंडा की कानों से निकला काकतिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि इनकी ज़मीन की पैदावार है और इनका सकाफ़ती मिरास है। ईरान कहता है कि नादिर शाह ने इसे फ़तह करने के बाद हासिल किया और वही इसका नाम कोहिनूर लेकर आया, तो इसे ईरानी तारीख़ का हिस्सा तस्वुर किया जाना चाहिए। जबकि अफ़गानिस्तान कहता है कि यह हीरा अहमद शाह अब्दाली और उनके ख़ानदान के नस्लों के पास रहा और उनके कौमी विरसे का एक कीमती निशान है। पाकिस्तान कहता है कि यह हीरा लाहौर में था और महाराजा रंजीत सिंह की सख्त सल्तनत का हिस्सा था और फिर यहाँ से बरतानिया ले जाया गया, तो इस पर इनका तारीख़ी हक है। लेकिन एक सच ये भी है, कोहिनूर ने जिसका भी साथ दिया इसकी सल्तनत ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। ये ताकत की अलामत है, मगर शायद इस ताकत के साथ एक बद्दुआ भी जुड़ी हुई है। तो क्या इसे किसी एक मुल्क को वापस दे देना चाहिए या इसे इंसानियत की मुश्तरका मिरास मानकर किसी आलमी म्यूज़ियम में रख देना चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं। शायद ये हीरा अब सिर्फ हीरा नहीं है, बल्कि वो आईना बन चुका है जो हमारी तारीख, हमारे लालच और हमारी ख्वाहिशात का असल चेहरा दिखाता है। आपके ख्याल में कोहिनूर का असल हकदार कौन है? कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें और हमें फॉलो करें ऐसे ही तारीख़ी राज जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।